नमस्कार। तो साल 2025 अब खत्म होने को है और आज हम बात करेंगे उन बड़ी बड़ी खबरों की जिन्होंने इस साल के आखिरी दिन को खास बना दिया। एक विवादास्पद शांति पुरस्कार, बम डिस्पोजल के लिए एक नया सेफ्टी स्टैंडर्ड और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। आखिर इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी 2025 के आखिरी दिन की सुर्खियां हैं और ये दिखाती हैं कि कैसे दुनिया बदल रही है और ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स की। तो एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट हुई है। अब जो ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट है वो होने जा रहा है आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में। जी हाँ, 2026 में होने वाला यूनाइटेड नेशंस बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस यानी COP17 आर्मेनिया होस्ट करेगा। और मजे की बात यह है कि इसके लिए एक नया लोगो और स्लोगन भी रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अहम बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंसेस हाल में कहाँ हुई हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो ये ग्लोबल लड़ाई है ना, उसमें ये कॉन्फ्रेंसेस एक मील के पत्थर की तरह हैं। ये सफ़र मॉन्ट्रियल से शुरू होकर कैली पहुंचा और अब येरेवन। अब ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे इजराइल के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर में एक बहुत बड़ा एक ट्रेडिशनल ब्रेक हुआ है। 80 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ये अवार्ड किसी नॉन इजरायली नागरिक डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है। और हाँ, भारत भी ग्लोबल स्टेज पर पीछे नहीं है, बल्कि अपनी भूमिका और मजबूत कर रहा है। हाल ही में भारत ने दूसरे इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स जैसे बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की होस्टिंग राइट्स हासिल की हैं। तो चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से आगे बढ़कर देखते हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है, खासकर जहां नए सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स सेट किए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है पब्लिक और जो हमारे कर्मी हैं उनकी सेफ्टी के लिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने बम डिस्पोजल इक्विपमेंट के लिए देश का पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड IS 19445 2025 जारी किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये नया स्टैंडर्ड जो लाइफ सेविंग गियर होता है ना, जैसे कि सेफ सूट्स, मजबूत ब्लास्ट ब्लैंकेट्स और भरोसेमंद बास्केट्स, इन सब के लिए एक क्लियर क्वालिटी रिक्वायरमेंट सेट करता है ताकि ये पक्का हो सके कि ये इक्विपमेंट उतने ही मजबूत हैं जितनी खतरनाक सिचुएशन में इनकी जरूरत पड़ती। और ये कोई अकेली कोशिश नहीं है। ये जो हमारी नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है ना, वो प्रोडक्ट सेफ्टी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। याद होगा, हाल ही में अगरबत्तियों के लिए भी एक स्टैंडर्ड लाया गया था ताकि उनमें हार्मफुल केमिकल्स को रेगुलेट किया जा सके। वैसे क्या और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है? तो स्टैंडर्ड सेट करने से लेकर रिकॉर्ड बनाने तक। चलिए अब स्पोर्ट्स की दुनिया पर एक नज़र डालते हैं, जहां कुछ जबरदस्त अचीवमेंट्स देखने को मिली हैं। और ये देखिए, क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने करियर में एक जबरदस्त माइलस्टोन हासिल किया है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। क्या कमाल की उपलब्धि है! इस अचीवमेंट के साथ ही वो एक बहुत ही एलीट ग्लोबल क्लब में शामिल हो गई हैं। मिताली राज के बाद अब भारत के पास 2 ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है और ये किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा है। सच कहूं तो ये इंडियन विमेंस क्रिकेट के लिए एक शानदार मोमेंट है। इस बीच बैडमिंटन में भी एक्शन था। विजयवाड़ा में हुई 87th नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमें नए चैंपियंस मिले। ऋत्विक संजीवी ने मेंस सिंगल्स का खिताब जीता, तो वहीं सूर करिश्मा तमीरे ने विमेन सिंगल्स अपने नाम किया। और आखिर में हम उन 2 बड़ी हस्तियों को याद करेंगे जो हाल ही में हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन जिनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया 80 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं। उन्होंने 2 बार अपने देश को लीड किया और अपने पीछे एक कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत ही अहम पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ी है। सवाल यह है कि इतिहास उनकी इस विरासत को कैसे याद रखेगा। और साहित्य की दुनिया से भी एक दुखद खबर आई। जाने माने हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हो गया, और वो भी देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान मिलने के कुछ ही समय बाद। ये उनकी साहित्यिक प्रतिभा को एक बहुत ही मार्मिक तरीके से याद दिलाता है। उनकी जीत वाकई एक हिस्टोरिक मोमेंट थी। ये पहली बार था जब छत्तीसगढ़ के किसी राइटर को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अब सोचने वाली बात यह है कि उनकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों और हिंदी साहित्य पर क्या असर डालेगी। तो ये सारी खबरें, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, नए स्टैंडर्ड्स हों या ग्लोबल समिट्स, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करती हैं। ग्लोबल स्टेज पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगला चैप्टर क्या होगा।
साल 2026 में भारत की कहानी क्या होगी? क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी होगी, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की, या फिर किसी बड़े सामाजिक बदलाव की? ये तो वक्त ही बताएगा।